हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे लैंडफॉर्म, इरोशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कि आपके बर्फ का जो ग्लेशियर होता है उसके द्वारा अपरदित होकर भूमि से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक पर्वत है, यहाँ पे बर्फ पड़ेगी। बर्फ पड़ने के बाद में जब ये पिघलेगी तब उसके द्वारा भूमि की ऊपरी परत को अपरदित किया जाएगा, तब कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म क्रिएटेड होती हैं। वो आपको ज्योग्राफिकल वाइज याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे नामांकित किया हुआ है, इन सभी को आप पता कर सकते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो देखिए जी है, जी यानी कि जो मेन जो रिवर है, रिवर जो आपकी मुख्य नदी है वो प्रवाहित हो रही है यहाँ पे। और इसमें जल का स्रोत कहाँ है? जो आपका ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, वही तो जल मिक्स होके यहाँ पे आपकी नदी बना रहा है। ठीक है, तो पर्वत पे अगर बर्फ पड़ेगी, जैसे मान लो बर्फ से पूरा ये ढका हुआ है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो बर्फ के ग्लेशियर हैं वो पिघल के नीचे आएंगे और मुख्य नदी बनाते हैं। ठीक है, अब ग्लेशियर पिघलने से पहले यहाँ पे कुछ आपको यूज टाइप की शेप दिखाई दे रही है, यहाँ पे वैली बनाते हैं जिसे आप बोलते हैं हैंगिंग वैली ऑफ यू शेप। यू आकार की वैली बनाते हैं मुख्य नदी में गिरने से पहले। ठीक है, तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर, पहले यहाँ पे इस तरह से था, कोई भी इस तरह की उबड़ खाबड़ जगह नहीं थी अपरदन से पहले, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद यहाँ पे आपको इस तरह से यू आकार की शेप दिखाई देगी। तो ये किस से निर्मित हुआ है? भूमि के अपरदन से। जबकि ऊपर की तरफ भी आपको ऐसे खांचनुमा आकृति दिखाई दे रही हैं। इन आकृतियों को आप बोलते हो सर्क। क्या बोलते हैं? सर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्क कैसे बनता है? जब ग्लेशियर है, यहाँ पे बर्फ है आपकी जमी हुई है, और जब ये बर्फ पिघलेगी तो पिघलने के साथ में बहुत तेजी से ऊंची ढाल से, ढाल ऊंची है इसीलिए बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ आने से भूमि की परतें हैं वो यहाँ पे अपक्षय हो जाती हैं, हट जाती हैं। उसे आप क्या कहते हैं? अपरदन। ओके, तो अपरदन के द्वारा आपको जगह जगह पे खांचनुमा आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं? सर्क। तो सर्क यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ए क्या नोटिफाई कर रहा है? ये क्या है? सर्क स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है, लैंडफॉर्म बाई ग्लेशियर इरोशन। ठीक है, देखिए कुछ आकृतियां खांचनुमा हैं, जबकि दो खांचों के बीच में आपको उठा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये सर्क है और एक ये सर्क है, जबकि ये जो आपको उठा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है जिसे हम डी बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं आप एरिड। ठीक है, तो दो सर्क के बीच में खांचनुमा, एक आरी नुमा आकृति का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं आप? एरिड। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये अपरदित नहीं हुआ है, जबकि इसके किनारे वाले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपरदित होकर सर्क आकृति का निर्माण कर चुका है। ओके, अब देखिए ये सर्क है, ये सर्क है। जब सारे सर्क एक स्थान पे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे जाके मिक्स होते हैं, मिलते हैं सभी सर्क, और उसे आप बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ई है उसे आप बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हॉर्न। यानी कि सारे एरिड हैं वो पर्वत के उच्चतम बिंदु पे मिक्स होकर हॉर्न का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ई स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? हॉर्न बता रहा है। जबकि यहाँ पे आप सी जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एफ यू शेप की वैली बता रहा है, जबकि ए है वो सर्क बता रहा है, जबकि डी क्या बता रहा है? एरिड बता रहा है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियल टोपोग्राफी दे रखी है। तो यहाँ पे ग्लेशियल ट्रो बोल रहे हैं, यहाँ पर इसे मुख्य नदी बोल रहे हैं, इसे हैंगिंग वैली बोल रहे हैं, इसे एरिड बोल रहे हैं, या फिर इसे हॉर्न बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नई स्ट्रक्चर यहाँ पे टॉर्न है। टॉर्न जो एक अपरदन से एक आकृति बनी और यहाँ पे जल जमा हो जाता है, उसे टॉर्न कहते हैं। सर्क ये है भूमि के अपरदन से, और क्यों अपरदित हुआ है? क्योंकि बर्फ है वो नीचे की तरफ बहुत तेजी गति से आती है। और पेटरनोस्टर लेक्स, जो बीच बीच में आपको छोटे छोटे से पानी का समुद्र दिखाई दे रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम? पेटरनोस्टर लेक्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके?
एरिड हैं जो कि खांचनुमा आकृति के हैं, जो दो सर्क के बीच में मिलते हैं, और जहाँ सारे सर्क मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये क्या आपकी मुख्य नदी है, और मुख्य नदी में गिरने से पहले हैंगिंग वैली मिलती है जिसे आप बोलते हैं यू शेप की हैंगिंग वैली, ठीक है। एक और आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं सर्क का निर्माण कैसे हो रहा है। ये सर्क है, ये आपका ग्लेशियर है, वो नीचे आ रहा है पिघलते हुए बर्फ, इसलिए अपवर्तित हो जाएंगे, जबकि इनके बीच में आर्यनुमा आकृति एरिड है, ये मेन ग्लेशियर है जो मुख्य नदी बनाएगा, और ये हॉर्न है। तो ये थी इरोशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। एक बार आप वापस से इसकी स्लाइड को देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। आई होप गाइस यू विल गेट इट। आगे हम और भी कई सारी ज्योग्राफी की वीडियो पे बात करेंगे। थैंक्स।